36 IPP से मुज़ाकरात के जरिए 3,696 अरब रुपए की बचत हुई। आने वाले बरसों में सारिफीन को मजीद रिलीफ देंगे। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का ऐलान। कहा, वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान करदा रिलीफ बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी शामिल है। बुनियादी टैरिफ में जून तक क्या सूरत हाल होगी ये देखना होगा। फिलहाल कोई पेशगोई नहीं कर सकते। आइस्को, फेस्को और गेप्को की निजकारी का अमल जारी है, जबकि दूसरे मरहले में लेस्को, मेप्को और हेस्को की निजकारी की जाएगी। वज़ारत तवानाई ने बिजली बिल्स में PTV फीस खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया। सिफारिशात आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पेश की जाएंगी। बिजली की कीमतों में कमी के बाद सारिफीन के लिए एक और बड़ा रिलीफ। अगले हफ्ते तक मुख्तलिफ एडजस्टमेंट में 5 रुपए का फौरी रिलीफ मिलेगा। 1 रुपया 71 पैसे सस्ती करने पर नेपरा में समात मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अभी तीसरी तिमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्तें आई हैं, जिससे मजीद कमी का इम्कान है। अवाम को तीसरी तिमाही एडजस्टमेंट का फौरी रिलीफ फराहम किया जाएगा। उधर हुकूमत की सरकारी IPPs के साथ बातचीत मुकम्मल। मुआहदों की मंजूरी दे दी गई। फी यूनिट 27 पैसे कमी मुतवक्के। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली सस्ती करने पर वजीर आजम को मुबारकबाद। वजीर आजम की टीम को भी सराहा। नवाज शरीफ ने कहा कि वजीर आजम की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका है। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हमेशा आवाम को मुआशी रिलीफ मिलता है। महंगाई में मुसलसल कमी बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट की तैयारी शुरू। IMF टीम मुशावरत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। आइंदा हफ्ते तक कयाम करेगी। पीर से मुज़ाकरात शुरू होंगे। टैक्स रेवेन्यू इकदाम से मुताल्लिक बातचीत की जाएगी। अखराजात में कमी और तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। सूबों के ज़राई टैक्स वसूली पर अमल दरामद के अहदाफ मुकर्रर किए जाएंगे। पेंशन स्कीम, बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम एजेंडे में शामिल। वादों पर अमल दरामद के जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त पर फैसला किया जाएगा। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। सूबों के इत्तेफाक के बगैर आईनी तौर पर पानी का मंसूबा नहीं बन सकता। पानी का मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल में जाता है और सूबों की मुशावरत होती है। किसी के कहने पर इरसा पूरे मुल्क को डबो रहा है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल में सिंध के एतराज़ात जमा करा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नहरों पर एतराज़। बोले, नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सदर के पास किसी को काम से रोकने का इख्तियार नहीं। सदर ने किसी समरी पर दस्तखत नहीं किए, ना मंजूरी दी। ऐवान सदर में मीटिंग हुई थी, उसमें तजावीज़ आई थी। एक एक चीज़ को देख कर बता दिया ये मंसूबा गलत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। जुल्फ़िकार भुट्टो को भी खराज अकीदत पेश। कहा, 40 साल गुजर गए, भुट्टो के जाने का गम आज भी ताज़ा है। बिजली सस्ती कराने में MQM का कलीदी किरदार है। हमने हुकूमत को IPPs के साथ इंगेज किया। बिजली की कीमतों में कमी छोटी ईद की ईदी थी। बिजली की कीमत मजीद 6 रुपए कम कराएंगे। वज़ीर आज़म से कराची जलसे में ऐलान कराएंगे। फारूक सत्तार का कहना है, महंगाई और अफरात ज़र में कमी हुई। उम्मीद है शरह सूद भी 9% तक आ जाएगी। K4 का पहला मरहला अगले साल जुलाई और दिसंबर के दरमियान शुरू होगा। 2026 में 26 करोड़ गैलन इजाफी पानी रोजाना कराची को मिलना शुरू होगा। हर बात में कूद कर क्रेडिट लेना जमात इस्लामी का वतीरा है। इनकी सियासत बेगानी शादी में अब्दुल्ला देवाना जैसी है। कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला पाबंद सलासल है। 40 रुपए बिजली देने वाले ऐशो इशरत में हैं। बानी PTI का दूसरा बड़ा जुर्म 150 रुपए का पेट्रोल था, जिसे 300 पर पहुंचाया गया। मुशर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की हुकूमत पर तनकीद। बोले कि 7 रुपए पर कौम को टरखाने वाले ये बताएं कि कीमतें किसने बढ़ाई। आलमी मंडी में तेल 7% सस्ता हुआ मगर आवाम को फायदा नहीं पहुंच रहा। आलमी मंडी के हिसाब से कीमत 100 रुपए फी लीटर से भी कम होनी चाहिए। अपनी जाली हुकूमत की तरह जाली रिलीफ देने के बजाय आवाम को असली रिलीफ फराहम करें।
बिजली की कीमतें कम करना अच्छी बात है, मगर फ्रॉड करने वालों को सामने लाएं। जमात इस्लामी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से IPPs के फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है IPPs को कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर सब कुछ मिल रहा है। गुज़िश्ता चंद साल में IPPs को 1700 अरब रुपए टैक्स मुआफ किया गया। हुकूमतों के हर जुर्म में नेपरा शराकतदार है। MQM के दावे पर बोले MQM को कहा जाए कि बैठ जाओ तो बैठ जाती है, खड़े होने का हुक्म दो तो खड़ी हो जाती है। इनमें तो मुतालबा करने की सलाहियत ही नहीं है। क्रेडिट लेने सब आएंगे, मगर लोग जानते हैं कि जमात इस्लामी ने इस मामले पर जिद्दोजहद की है। मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी का हल हमारे पास है, मगर विफाकी हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का शिकवा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए TORs दिए हुए 3 माह गुजर गए, मगर वज़ीर आज़म की तरफ से जवाब नहीं आया। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, मुल्क में अमन कायम नहीं होगा। सूबे के हकूक़ के लिए अवाम को लेकर जल्द निकलूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 46वीं बरसी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और मुल्क को मुत्तफ़िक़ा आइन दिया। सदारती रेफरेंस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने बेगुनाह करार दे दिया। रवा बरस निशान पाकिस्तान भी अता किया गया। पीपल्स पार्टी गड़ी खुदा बख्श में जलसा करेगी। मुल्क भर से जियाले पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा आम से खिताब करेंगे। नहरों के मामले पर पॉलिसी बयान देंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भुट्टो अजीम, मुदब्बर, जुर्रतमंद रहनुमा और आवाम के हकीकी नुमाइंदा थे। उन्होंने मुल्क को आइन दिया, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, मुस्लिम उम्मत के इत्तेहाद की राह हमवार की। हम शहीद भुट्टो का मिशन जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि भुट्टो ने मईशत, ज़राअत और सनत में इनकलाब बर्पा किया। मेहनत कश तबके को हुकूक दिलाए गए, जमहूरियत और बुनियादी हकूक की जमानत दी। शेर रहमान ने कहा कि मुत्तफ़िक़ा आइन, जौहरी ताकत और जमहूरियत के खालिक कायदे अवाम को हम कभी नहीं भूल सकते। शरजील मेमन ने कहा कि साजिश के तहत भुट्टो को अदालती कत्ल का निशाना बनाया गया। तारीख ने साबित किया कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रमज़ान रिलीफ पैकेज पर हुकूमती टीम की सताइश। कहा पहली मरतबा डिजिटल वॉलेट मुतारिफ करवाया गया। रकूम मुस्तहकीन तक शफाफ अंदाज में पहुंची। शिकायत को मद्देनजर रखकर आइंदा लाहे अमल बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रमज़ान में 30 लाख खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज मुतारिफ कराया गया। मुस्तहिक तबके को डिजिटल मईशत का हिस्सा बनने का मौका मिला। राना तनवीर का कहना था शफाफ तरीके से इमदाद नहीं मिलती थी, घपले हो रहे थे। यूटिलिटी स्टोर्स पर इज्जत नफ्स मजरू हो रही थी। इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि रकम डिजिटल वॉलेट से मुंतकिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की म्यांमार के सफारत खाने आमद, सफ़ीर से मुलाकात। ज़लज़ले में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हैं। 35 टन की एक खेप रवाना की गई है। हस्बे ज़रूरत मज़ीद सामान भी भिजवाया जा रहा है। पाकिस्तान म्यांमार के लिए मुश्किल की इस घड़ी में हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। सफ़ीर ने हुकूमत की जानिब से भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद मंदी पर कारोबार का अख्ताम। 100 इंडेक्स 1,18,791 पर बंद। मार्केट 1,20,796 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। मार्केट में 35 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के 55 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,18,938 की सतह पर बंद हुई। ट्रम्प टैरिफ के असरात से वॉल स्ट्रीट लर्ज उठी। अमरीकी स्टॉक मार्केट में कोरोना के बाद सबसे बड़ी गिरावट। ब्लूमबर्ग के मुताबिक S&P 500 इंडेक्स में $2.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। S&P 500 में 4.8% कमी। डाउ जोन्स में 1679 पॉइंट्स की कमी। नेस्डेक कंपोजिट 6% गिर गया। खाम तेल और दूसरी करेंसियों के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में भी कमी आई।
बड़ी कंपनियों के स्टॉक में भी गिरावट, नाइकी 14%, गैप 18%, अमेजॉन 7% और एप्पल की कदर में 9% कमी आई। चीन, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया समेत एशिया के मुतादिद ममालिक की स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। टैरिफ आयद होने पर जीप और कारें बनाने वाली कंपनी सेटलांस ने कनाडा और मैक्सिको में अपने प्लांट्स बंद करके 900 मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया। टैरिफ मामले पर पाकिस्तान अमरीका से मुज़ाकरात शुरू करेगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का इंडिया पाकिस्तानी सफीर की अमरीकी मुआविन नुमाइंदा बराए तिजारत से मुलाकात। कहा, यकीन है कि टैरिफ के मामले पर सफारती अमल के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हमारी सबसे ज्यादा तिजारत अमरीका से है। अमरीका हमेशा से पाकिस्तान का अहम तिजारती शराकतदार रहा है। अमरीका की मुमकिना सफरी पाबंदियों पर बोले कि वीज़ों के मामले पर अमरीका का हतमी फैसला होना अभी बाकी है। इस हवाले से भी सफारती कोशिशें जारी हैं। अमरीकी हुक्काम को आगाह कर दिया कि पाकिस्तान बैन अल-क़वामी क़वानीन और सफारती लवाज़मात पूरे करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर मेहनत फैसल अय्यूब की मुलाकात। मरियम नवाज का दुकानों, वर्कशॉप्स, छोटे इदारों में काम करने वालों के रजिस्ट्रेशन का हुक्म। वर्कर्स को ग्रांट्स और दीगर माली फ़ायदे मिलेंगे। कम अज़ कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद न करने वाले इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी हुक्म। लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर दिया। पानी जाया करने वाली हाउसिंग सोसाइटी को 5 लाख रुपए तक जुर्माने का हुक्म। दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर मैनेजमेंट कमेटी को मुअत्तल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक तदारुक केस में हुक्म। LDA को पानी की रिसाइकलिंग के बगैर नक्शे मंजूर करने से रोक दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने की तजवीज़। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर FIR की बजाय भारी जुर्माने किए जाएं। 9 मई वाकयात में मुल्तान में जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ करने का केस। मुल्तान की सेशन अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। 9 मई वाकयात में मुल्तान में जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ करने के केस पर मजीद बात करेंगे आमिर मुश्ताक से। जी आमिर, बताइएगा। जी शुक्रिया। 9 मई के वाकयात में मुल्तान में जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ के मामले में अदालत ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानतें जो है वो मंजूर कर ली हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सायरा नूरीन ने थाना कैंट में दर्ज 3 मुकदमात में अबूरी जमानत 1 लाख के मुचलकों में एवज मंजूर की है। अदालत में शाह महमूद कुरैशी को जेल से व्हाट्सएप वीडियो लिंक के जरिए जो है वो कॉल पर लिया गया था। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना कैंट में जलाओ घराव के 3 मुकदमात दर्ज हैं। शाह महमूद कुरैशी पर जो है शहरियों को मुश्तिल करने की तरगीब देने का इल्जाम है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।